शानदार कविता आपको सुनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, और उस फिल्म में एक भजन था भगवान कृष्ण का, मोरा मन तड़फत हरि दर्शन को आज। दोस्तों, उस भजन को जब संगीत देने की बात आई या फिर उसको लय में ढालने की बात आई, तो उस भजन की विशेषता बताता हूँ। भगवान कृष्ण के उस भजन को शब्द दिया था शकील बदायूनी ने, और उस भजन को संगीत दिया था नौशाद ने, और उस बहुत ही शानदार भजन को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। कहाँ भेद रह गया हिंदू और मुसलमान का। दोस्तों, हमारा रामायण धारावाहिक जो आया था बहुत पॉपुलर हुआ। हम सब की पवित्र ग्रंथ है रामायण, लेकिन उस रामायण धारावाहिक में लगभग भजन लिखने वाले शख्स का नाम था जनाब जावेद अख्तर। तो इस तरह की ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान की पहली ताकत है सातों धर्मों के लोग मिलकर के रहेंगे तो ये अपना हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। मिस्टर दिलीप कुमार, जो कि हिंदुस्तान सिने जगत के बहुत बड़े स्टार हुए थे, उनका नाम बचपन का नाम यूसुफ खान था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल करके दिलीप कुमार कर लिया था। मीना कुमारी का नाम महज बानो था, उसने अपना नाम मीना कुमारी कर लिया था। क्रिकेट का एक खिलाड़ी है जहीर खान, बम्बई से थोड़ा सा आगे उनका गांव है। उनके गांव की विशेषता है कि वहाँ पे 92% मुसलमान रहते हैं, 8% हिंदू रहते हैं। लेकिन अचंभे की बात होगी, आपको भी अचंभा होगा कि उस गांव का नाम है श्री रामपुर। ये धर्मों के मेल की बातें आपको बता रहा हूँ। हमारे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ब्रज को छोड़कर अगर कहीं सबसे बड़ा महोत्सव मनाया जाता है तो वो स्थान है नरहड़ की पीर दरगाह है, जहाँ पे 4 दिन तक जन्माष्टमी पर महोत्सव होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। और मुसलमान भाई भी जब हज पर जाते हैं तो उनको एक अलग तरह का पहनावा वहाँ पे पहनना पड़ता है, और उस पहनावे का नाम है एहराम। हिंदी के जानकार लोग जानते हैं, एह का मतलब होता है धारण करना, और राम का मतलब तो राम होता है, यानी कि अब आप राम नाम को धारण कर लो और आपकी अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करो। तो लीजिए, हमारी कौमी एकता मजबूत रहे, हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सिरमौर रहे, इसके लिए एक कविता आपके बीच लेकर के आया हूँ, जिसका टाइटल है काशी और काबा। जुड़िए रचना से कि सर्वधर्म संभाव लिए, सर्वधर्म संभाव लिए, इंसान से हर इंसान मिले, भाई की तरह से आपस में हिंदू और मुसलमान मिले, हिंदू और मुसलमान मिले। रोजे का व्रत से हो संगम, मुसलमान भाई रोजे रख लेते हैं, हिंदू भाई व्रत रख लेते हैं। रोजे का व्रत से हो संगम, नवरात्रा से रमजान मिले, मस्जिद के खुदा में भारत के हर मंदिर का भगवान मिले। मक्का बन जाए अवधपुरी, मक्का बन जाए अवधपुरी, गोकुल से मदीना आन मिले, उन काबा के परकोटों में भी काशी जैसा ध्यान मिले। कुंभ मिले हज यात्रा में, हमारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ होता है कुंभ का स्नान, और मुसलमान साथी जब उस जमजम के पानी से छींटे लगाते हैं और उस पानी को लेकर के आते हैं, तब उनकी हज की यात्रा पूरी होती है। कुंभ मिले हज यात्रा से, और हज में कुंभ स्नान मिले, जामा मस्जिद के गुंबद से वैष्णो देवी का थान मिले। ये मिलाप का देश है, मेल मिलापों का देश है, नफरतों का देश नहीं है। दिवाली पर सेवैयाँ, दिवाली पर सेवैयाँ और ईद को दीप का दान मिले, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में पुष्कर का ब्रह्म स्थान मिले। मंदिर की आरती पूजा में
मस्जिद की पाक अजान मिले, उन आयत और नमाजों में भी गीता जैसा ज्ञान मिले। वाल्मीकि रामायण से मोहम्मद की कुरान मिले, अल्लाह के दर से एक सूत्र में बंधने का फरमान मिले। हम मिल जाएं हिंदुस्तानी, हर दिल में हिंदुस्तान मिले। पारस अपने इस भारत को एक और नई पहचान मिले, दोस्तों, एकता ही हमारी ताकत है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में जब खून की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि किसी बीमार ने पूछा हो कि ये खून हिंदू का है या मुसलमान का। जैसा भी है चढ़ा लिया जाता है, तो क्यों हम अंतर कर बैठते हैं। आइए आज प्रण लेते हैं कि आइए आज मिटा दें अंतर पूजा और अजान में। आइए आज मिटा दें अंतर पूजा और अजान में, धरती पर ही स्वर्ग बना दें अपने हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।